हेलो प्यारे बच्चों। जय जवान जय किसान। आइए आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की नई वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार। ठीक है, आप लोग को मन लगाकर पढ़ाई करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जब तक राज कपूर सर है ना, आपको फ्री में वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहेगा। किसके माध्यम से? यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम क्या है सर? डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर। ठीक है, तो मैं इसका जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए और आप लोग तुरंत सर्च मारें, तुरंत इसके विषय में पढ़ाई करें। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो आज का आपका नया टॉपिक है, चैप्टर का नाम तो है अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सर इसका हिंदी, एसिड का मतलब अम्ल, बेस का मतलब क्षार, एंड का मतलब एवं और सॉल्ट का मतलब लवण। क्लास 10th का टॉपिक है, सभी को पता है। और अन्य क्लास के लिए बिल्कुल हो सकता है, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, अन्य क्लासों के लिए भी ये क्लास है। ठीक है, सभी लोग इसको देखें और समझें। अब आगे वीडियो की ओर, सॉरी, आप टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक क्या हो सकता है? टॉपिक का आपका नाम क्या है? क्षार है, बेस है। क्षार का मतलब आपको देसी भाषा में बोला जाता है बहुत छिरात है। क्या बोलते हैं? ये बहुत छिरात है। छिरात का मतलब क्या हुआ? अब भाई क्या किया जाए? मिर्चा पीस कर, रेड वाला मिर्चा पीस के आपके बॉडी पर लगा दिया जाए ना, तो बहुत छिरई हो, मतलब इतना उलरोगे कि बर्दाश्त से बाहर। क्यों? क्योंकि वो जलन उत्पन्न करता है। कौन? क्षार होता है, इसीलिए वो क्या करता है? जलन। अब एक आपका आता है साबुन को बताते हैं, वो क्षार होता है। उसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि है क्षार या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग बॉडी पर लगाते हो उस साबुन नामक क्षार को, सोप नामक क्षार को क्या बोलते हैं? साबुन। क्या बोलते हैं भैया? साबुन बोलते हैं। एक क्षार होता है सर। लेकिन हम तो मानने के लिए नहीं तैयार हैं, और आप भी मानने के लिए नहीं तैयार। क्यों? क्योंकि सर इसमें बताया गया कि आप किसी भी बेस को, क्षार को अपनी स्किन पर लगाते हो तो जलन उत्पन्न करता है। आप तो साबुन को मार रगड़ रगड़ के लगाते हो कि नहीं लगाते हो? सब लोग मार, यहाँ यहाँ मार, मुखौटा उखौटा एकदम चमकाने के लिए उठाइए बट्टी, मार ले भाई, मतलब पूछो मत, है ना। तो साबुन, इसका सूत्र क्या होता है सर? फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C17, इतना C70H35, और क्या होता है? COONA। क्या होता है? यही इसका सूत्र होता है। किसका? साबुन का सूत्र होता है। तो सर जी हम तो अपनी बॉडी में मार रगड़ रगड़ के लगाते हैं, और रगड़ रगड़ के लगाते हैं, और हमारी बॉडी चमक भी जाती है, और हमको किसी प्रकार का जलन भी नहीं उत्पन्न होता है ना। तो इसके विषय में थोड़ा केमिकलिस्ट चीजों को मिलाया गया है, उसके विषय में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका प्रैक्टिकल कराएंगे, तब आपको बताएंगे। आप इसको पहले समझ लीजिए कि हाँ साबुन एक प्रकार से क्षार है, क्योंकि आप लोग मानने वाले स्टूडेंट हैं, आप मान भी सकते हैं। ठीक है, तो साबुन एक प्रकार से क्या होता है? क्षार होता है। और जितना आपकी कड़वी चीजें होती हैं, अक्सर क्या होता है, लड़कियों की मैं बात करता हूं, किसकी? लड़कियां। लड़कियां क्या करती हैं? मटर, टिक्की, इज्जा, पिज्जा, बर्गर, ईटीसी चीजें बहुत खाती हैं। तो क्या करती हैं? क्या बोलेंगी? जो टिक्की बनाता है उसके क्या बोलेंगी? भैया मेरे को तीखा बनाना। तीखा काय को बोलती हैं? ये कड़वा बनाना, है ना। तो क्षार जो होता है टेस्ट में कड़वा होता है, तो सबको पता है। अब जानते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बेस? किसकी? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ बेस? बेस की जो होती है डिफिनेशन क्या होती है, इसके विषय में हम जानते हैं। ठीक है, तो क्षार, अब इसकी पहले हम क्या करेंगे? ओरली समझेंगे। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं। पदार्थ क्या होता है सर? मैंने अगली वीडियो में बता रखा है पदार्थ क्या है, इसकी डिफिनेशन विधिवत बना रखा है, सोच समझा भी रखा है, एक्सप्लेन करके बता रखा है कि पदार्थ है क्या। तो आप लोग वहां पर जाकर के इसको समझ लेंगे, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, तो वे पदार्थ जो क्या? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में, एक्वस में OH माइनस हाइड्रोक्सी समूह या OH माइनस हाइड्रोक्सी समूह में ऋणायन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। या फिर अगर अपनी देसी भाषा में समझे, है ना, देसी में तो समझना जरूरी है, तो वे पदार्थ जो स्वाद में कैसा होता है? तीखा होता है। कैसा होता है भैया? तीखा हो, कड़वा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अच्छा सर, नीले को लाल कौन करता है? आपका अम्ल करता है, एसिड करता है। और जिससे आप लोग साबुन लगा के गुअरगार हो जाते हैं, मार चमकने लगते हो ना, वही कर अगर वही फेस पर एसिड डाल दिया जाए तो समुद्रला बेकार, मतलब सारा क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग एसिड का प्रयोग ना करें किसी गलत जगह पर, उसका सिर्फ यूज करें तो वेस्ट प्लेस पर। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझें। अब कहां पर चलते हैं? क्षार पर। तो क्षार, अब इसको हम अपनी डिफिनेशन से बताते हैं। तो लिखने स्टार्ट करेंगे। क्षार वे पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ?
लिखेंगे तभी तो जानेंगे। वह पदार्थ होते हैं जो जो जलीय विलयन में, कैसे विलयन में भैया, जलीय, इसको छोड़ देते हैं, यहां से आते हैं, जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में। सबको पता है जलीय विलयन को कहां से प्रदर्शित करते हैं, एक्यू से। जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं, क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार। अगर आप किसी और चीज को समझें, जैसे एग्जांपल, आप कैल्शियम नामक धातु को, कैल्शियम नामक मेटल्स को किसी कैसे जल में डाल दें, किसमें डाल दें, जल में, और वह आपका OH नामक ग्रुप के साथ जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दे, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये आपकी बुकली वाली हो गई, जो आपके आरहेनियस ने बताया था डेफिनेशन, ये वाली किसने बताया था, आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने इसके विषय में बताया था। किसने बताया था भैया, आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। मैंने एक बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन आपको बता दिया है, थोड़ा बड़ी, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट बता दिया। आप जैसे कहीं पर देखेंगे, किसी भी एलिमेंट के साथ देखेंगे, सर अपनी वाली नहीं बताया, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। और क्या करेंगे, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में, किसमें, टेस्ट में, स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में तीखे, या ब्रैकेट में लिख लें कड़वे, क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं भैया, स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। और फिर लिखेंगे आगे, और लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करने की प्रवृत्ति रखता है। वहां पर क्या था, नीले लिटमस को लाल करने की प्रवृत्ति रखता था, यहां पर क्या है, लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को, इसको लाल लिटमस पत्र को, पत्र का मतलब पेपर को, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला, मतलब ब्लू, अंग्रेज के नाना वाले सुनेंगे, ब्लू कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अरे कुछ भी ले लो जिसमें OH लगा हो, वो चीज सारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो सकता है, ETC हो सकते हैं। अब मैं बताता हूं, इसलिए मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na, मतलब जो होता है, ये होता है सोडियम। क्या होता है भैया, ये होता है सोडियम। ये जो है जल से जब रिएक्ट करता है ना, तो बड़ा जोरदार धमाका करता है। कौन, आपका सोडियम। कौन भैया, आपका सोडियम। इसका प्रैक्टिकल बिल्कुल प्रैक्टिकल मिलेगा, डोंट हेजिटेट, परेशान मत हो, आपको इसका प्रैक्टिकल विधिवत मिलेगा। जब आप सोडियम नामक किसको, मेटल को, किसको भैया, सोडियम नामक मेटल को जल के साथ, पानी के साथ, जहां पर एक थॉट बन जाता है कि जल ही जीवन है, इसके साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, NaOH बन जाता है। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे, NaOH यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, अब क्या हो जाएगा, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। कैसे सर, आपको समझ में आया? इसका प्रैक्टिकल मैं इसलिए बताऊंगा, इसलिए इस डिफिनेशन को लिखा, सॉरी इसलिए इस रिएक्शन को लिखा मैंने, इसलिए इस रिएक्शन को लिखा मैंने कि आपका, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, सोडियम नामक एलिमेंट को जल में रिएक्ट कराएंगे, तो आपका ये पदार्थ बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपको निकलती हुई दिखाई देगी। अब मेरा मार्कर छूट गया, मैं उठाता हूं, ठीक है, चलिए ठीक। अब जब आप क्या करेंगे, तो आपको क्षार प्राप्त होगा। कैसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं? कमेंट में बताओ दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, नहीं है, चलिए ठीक। और अन्य एग्जांपल सर,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी भी आपको इसी तरह सेम कंडीशन अप्लाइड होगा इसका भी, ठीक है, ऐसे ही इसकी भी रिएक्शन होगी। और दूसरे के बाद तीसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और सर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 का होल ट्वाइस। यही तो होता है, यही तो होता है ना। क्यों? कैसे? एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज होता है, इस पर माइनस का 1 चार्ज होता है, ये इसके साथ, इसके 3 चार्ज इसके साथ, है ना। यही तो होता है ना, ये तो होता है बनाने की विधि, फार्मूला सबको पता है ना भैया। नहीं पता है कमेंट करो, फार्मूला बनाने की विधि भी सिखा दूंगा, है ना, जब तक मैं हूं। डोंट हेजिटेट। ठीक, आगे और कौन सा है सर? आगे आपका मैंने बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ऐसे करके जितनी भी आपकी क्या है बोलो, आपकी धातुएं हैं, वो जल से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और क्या हो सकता है? बहुत सारी जिंक हाइड्रोक्साइड ETC हो सकते हैं। अब इन्हीं में से जो आपको मैंने क्षार बताया, पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, इन्हीं में से कुछ आपके होंगे प्रबल क्षार, कुछ होंगे दुर्बल क्षार। अब प्रबल क्षार कैसे पहचानेंगे, दुर्बल क्षार, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों ने क्या समझा? क्षार को समझा, मात्र क्षार को समझा, और उसका एग्जाम्पल देखा, और उसका भी प्रैक्टिकल बाकी है, ये भी हम करवा देंगे। डोंट हेजिटेट, नेक्स्ट वीडियो में इसको आपका प्रैक्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।